गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए फर्स्ट ईयर फिलोसफी की क्लास में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष किसे माना गया। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष वह है जो निर्विकल्प हो। किसी भी वस्तु के प्रथम क्षण का जो ग्रहण होता है, किसी भी वस्तु को प्रथम क्षण में हम जो देखते हैं, वो उस वस्तु को देखने का जो ज्ञान है, प्रथम इंद्रिय संवेदन का जो ज्ञान है, उसे ही वो चूंकि कल्पनाओं से रहित होता है, वो कल्पनाओं से रहित ज्ञान ही वास्तविक प्रत्यक्ष है। और इस प्रत्यक्ष को ही ये स्वीकार करते हैं स्वयं विकल्प प्रत्यक्ष, या प्रत्यक्ष की दूसरी अवस्था को ये स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं यदि हमें प्रत्यक्ष को मानना है तो हमें यह मानना होगा कि वो निर्विकल्प होता है, वो कल्पनाओं से रहित होता है, वो कल्पनाओं से शून्य होता है, वो अभ्रांत होता है, वो भ्रांति विहीन होता है। बाद में उन्होंने बताया कि इस प्रत्यक्ष का विषय है वो सवलक्षण है, और इस सवलक्षण का ज्ञान केवल योगी जनों को ही समाधि की अवस्था में हो सकता है, और यह प्रत्यक्ष ही वास्तविक प्रत्यक्ष है। यही निर्वचनीय है, यानी इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यही नित्य है, यही वास्तविक है। और दूसरा प्रमाण जो हमने माना है अनुमान, वो अनुमान प्रमाण है, उसका विषय है सामान्य लक्षण या वस्तुएं। यानी हमें प्रथम प्रमाण है प्रत्यक्ष, उसके द्वारा केवल सब लक्षणों का ज्ञान होगा, और दूसरा प्रमाण जो है अनुमान, उसके द्वारा हमें जगत की सारी वस्तुओं का ज्ञान होगा। अगर हमें इस जगत की सारी वस्तुएं जाननी है तो हम अनुमान प्रमाण के द्वारा ही जान सकते हैं, ऐसा बौद्ध दर्शन में माना गया है। क्योंकि यह अनुमान जो है, इसमें जो ज्ञान होता है, इनमें जिन वस्तुओं का हमें ज्ञान होता है, वो सारा ज्ञान जो है वो बुद्धि की कल्पनाओं से निर्मित है। इसलिए इसे स्वयं विकल्प बुद्धि का क्षेत्र माना गया है। ये सारा ज्ञान बुद्धि की कल्पनाओं से निर्मित है, जबकि ये पहले वाला ज्ञान ये निर्विकल्प है, ये कल्पनाओं से रहित है, जबकि ये कल्पनाओं के सहित है। ये ज्ञान केवल योगी जनों को ही हो सकता है, जबकि ये ज्ञान हमें साधारण सारे व्यक्तियों को होता है। ये ज्ञान क्योंकि योगी जनों को हो सकता है, और ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, इसमें कल्पना नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए यह ज्ञान अधिक सत्य है। इसमें चूंकि कल्पनाओं का एक स्थान है, कल्पनाओं के द्वारा निर्मित है, इसलिए यह प्रकार का जो ज्ञान है इसकी पहुंच व्यवहारिक जगत तक ही है। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो सीमित है, बुद्धि के द्वारा केवल हमें व्यवहारिक जगत की वस्तुओं का ही ज्ञान होता है। अब बात आती है कि इन्होंने जो पहली लाइन बोली प्रत्यक्ष का विषय है वो सब लक्षण है। इस सब लक्षण का मतलब क्या होगा? प्रत्यक्ष चाहे भारतीय दर्शन हो चाहे पाश्चात्य दर्शन, दोनों में ही एक चीज मानी गई है कि दो चीजें होती हैं। एक तो है विज्ञान और दूसरा है वस्तु। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमें केवल कि वस्तु ही सत्य होती है, वस्तुएं ही सत्य है, वस्तुएं ही वास्तविक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वस्तुएं नहीं बल्कि विज्ञान या सत्य है ये वास्तविक है। इनको हम आइडिया नहीं बोल सकते। कुछ लोग ये मानते हैं कि वस्तु ही सत्य है, वस्तु ही वास्तविक है, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि वस्तु सत्य नहीं है बल्कि सत्य या विज्ञान है वो वास्तविक है। हम जिन टेबल कुर्सी मकान आदि को देखते हैं, ये वास्तव में वस्तुएं नहीं है, ये वास्तव में फॉर्म है, ये आकार है, ये स्वरूप है, ये प्रत्यय है, ये आइडिया है, और ये ही वास्तविक है। बौद्ध दर्शन क्योंकि एक विज्ञानवादी दर्शन है, उसमें माना गया है कि वो वस्तुओं को क्षणिक मानना है। वो मानते हैं जगत की सारी वस्तुएं जो है वो पल पल परिवर्तनशील है, उनमें कोई स्थायित्व नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन प्रत्यय जो है ये एकदम वास्तविक है, प्रत्यय है ये नित्य है, प्रत्यय जो है विज्ञान जो है ये निरपेक्ष है। विज्ञानवाद में
माना गया है प्रत्यय या विज्ञान ही एकमात्र सत्ता है, तो यही स्थायी है, यही नित्य है, यही शाश्वत है, और बाकी सारी वस्तुएं जो है उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। ये विज्ञानवाद के प्रतिपादक वसुबंधु स्वीकार करते हैं। वसुबंधु के बाद में वो दर्शन में एक नई शाखा आती है, स्वतंत्र विज्ञानवाद। इसके प्रवर्तक हैं दिग्नाथ। ये मानते हैं कि जिस विज्ञान की आपने निरपेक्ष सत्ता मानी है वो विज्ञान भी निरपेक्ष या शाश्वत नहीं है, वो विज्ञान या प्रत्यय भी शाश्वत नहीं है, वो भी अटल नहीं है, उनमें भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। तो तीन बातें हो गई। एक दार्शनिक ऐसे आए जिन्होंने ये माना कि वस्तुएं ही शाश्वत हैं। उसके बाद में वो दर्शन में दूसरी शाखा आई जिसने ये माना कि वस्तुएं परिवर्तनशील है, वस्तुओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, केवल विज्ञान ही वास्तविक है, केवल प्रत्यय ही वास्तविक है। तो केवल विज्ञान की एकमात्र सत्ता स्वीकार करते हैं वो दर्शन के विज्ञानवादी दार्शनिक। विज्ञानवाद से भी आगे बढ़कर एक शाखा और आई, स्वतंत्र विज्ञानवाद। ये मानते हैं कि विज्ञान भी शाश्वत नहीं है, वस्तु के समान विज्ञान भी क्षणिक मात्र है, इनमें इनकी सत्ता में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस क्षणिक विज्ञानवाद को ही इन्होंने स्वलक्षण नाम दिया है। क्षणिक विज्ञान बराबर स्वलक्षण कि जो जिस विज्ञान की हम सत्ता मानते हैं, जिस प्रत्यय की हम सत्ता मानते हैं, वो भी स्थायी नहीं है, वो भी नित्य नहीं है, उनमें भी लगातार परिवर्तन होता रहता है और केवल इन्हीं की एकमात्र सत्ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्ष का विषय हमने क्या माना, स्वलक्षण, और स्वलक्षण का मतलब हो गया क्षणिक विज्ञान, यानी प्रत्यक्ष का विषय हमने माना था, प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण, और स्वलक्षण का मतलब था क्षणिक विज्ञान या क्षणिक प्रत्यय। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम इस लाइन को समझें कि वो दर्शन के अनुसार हमें अनुमान के द्वारा सारी सामान्य वस्तुओं का ज्ञान होता है, लेकिन प्रत्यक्ष के द्वारा हमें केवल स्वलक्षणों का ज्ञान होता है। मतलब प्रत्यक्ष के द्वारा हमें केवल क्षणिक विज्ञानों का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष के ज्ञान की विधि कहाँ है कि प्रत्यक्ष के द्वारा हमें विज्ञानों में जो लगातार परिवर्तन हो रहा है, विज्ञानों में लगातार जो प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, उन प्रत्ययों में जो परिवर्तन हो रहा है, उन क्षणिक विज्ञानों का ज्ञान हमें इस प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। दो प्रमाण माने हैं, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान। अनुमान के द्वारा हमें सामान्य जगत में पाई जाने वाली वस्तुओं का ज्ञान होगा, और दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण जिसके द्वारा हमें स्वलक्षणों का ज्ञान होगा, या उस प्रत्यक्ष के द्वारा हमें क्षणिक विज्ञानों का ज्ञान होता है, क्योंकि क्षणिक विज्ञानों का ही दूसरा नाम स्वलक्षण है। इसलिए बौद्ध दर्शन में यह लाइन बोली गई है कि प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण है, यानी क्षणिक विज्ञान मात्र है, और इन क्षणिक विज्ञान मात्रों का ज्ञान हमें नहीं होता। इन क्षणिक विज्ञान मात्रों का ज्ञान केवल योगी जनों को समाधि की अवस्था में होता है। दूसरा अनुमान का अनुमान, तो अनुमान में सैविकल बुद्धि का क्षेत्र है और उनके द्वारा हमें सामान्य लक्षण या सामान्य वस्तुओं का ज्ञान होता है। अनुमान में दो प्रकार के अनुमान बौद्ध दर्शन में स्वीकार किए गए, एक तो स्वार्थ अनुमान और दूसरा प्रार्थ अनुमान। जब कोई व्यक्ति अपने स्वयं के लिए अनुमान करेगा तो उसे स्वार्थ अनुमान कहेंगे, जब वही व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अनुमान करता है तो उसे प्रार्थ अनुमान कहते हैं। प्रार्थ अनुमान में न्याय दर्शन में यह माना गया है कि प्रार्थ अनुमान यदि हमें करना है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यदि हमें अनुमान करना है, तो उसके लिए आपको 5 वाक्यों की जरूरत होती है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन।
ये न्याय दर्शन में माना गया है कि अगर आपको स्वार्थ अनुमान अपने लिए अनुमान करना है तो 3 वाक्यों से काम चल जाता है, प्रत्यक्ष, प्रतिज्ञा, हेतु। लेकिन यदि हमें किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अनुमान करना है तो 5 वाक्यों से हमें काम चलाना पड़ेगा, ऐसा न्याय दर्शन मानता है। बौद्ध दर्शन इसका खंडन करता है। वो कहता है यदि हमें प्रातः अनुमान करना है तो हमें 2 ही वाक्यों से काम चल जाएगा, हमें 5 वाक्यों की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से वाक्य हैं? पहला वाक्य सोदाहरण व्याप्ति, यानी व्याप्ति उदाहरण सहित, और दूसरा है प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, निगमन वाक्य। इन 2 वाक्यों के द्वारा ही हम प्रार्थना अनुमान कर सकते हैं। धन्यवाद।